थे, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कई रोज बीत जाते हैं। एक रोज मनोज कमरे में बैठा हुआ था, तभी पूजा आती है। मनोज जी, आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। कौन से सवाल, कैसे सवाल? आखिर बात क्या है? आप मेरे नजदीक नहीं आते, मेरे सवालों से दूर भागते। आखिर बात क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है आप पर, लेकिन आप है कि मुझसे दूर भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे सवालों का जवाब दीजिए और बिना जवाब दिए आप कहीं नहीं जाइएगा। अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो, मैं एक गे हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम पर, और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी माँ के कारण तुमसे शादी करना पड़ा, उन्हीं के कारण मैं तुमसे जबरदस्ती शादी किया हूँ, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करता। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना, अब मैं क्या करूं? इसी कारण ही मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए तो अब जान ली ना सच्चाई, अब जो करना है करो, प्लीज मुझे मत घसीटो इस रिश्ते में। ये कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है और इधर पूजा पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ता है। ये सच्चाई जानने के बाद वो टूट सी जाती है, फुट फुट कर रोने लगती है। अरे मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, अब मैं क्या करूं? माँ जी को क्या बताऊं कि उनके बेटे से मुझे बच्चा कभी नहीं होगा? उनका बेटा एक गे है, ये बताऊं? माँ जी तो ऐसे ही मर जाएगी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज मनोज और उसकी माँ मालती देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी पूजा आती है चाय लेकर। अरे माँ जी, चाय आ गया। अरे लाला बहू, तुम्हारे हाथों का चाय नहीं पीती हूँ तो लगता है दिन सुना सुना रह गया। फिर जैसे ही पूजा चाय देने जाती है, उसका सर चकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। अरे पूजा बहू, क्या हो गया तुझे? पूजा बहू, अरे पूजा, पूजा क्या हो गया तुम्हें?